हमारा आज का क्वेश्चन है कि जब हमारा एडिबल ऑयल गिर जाता है पेपर पर तो क्या होता है, उतना एरिया पेपर का ट्रांसलूसेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब जब हमारा एडिबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल पेपर पर लग जाता है तो वो एरिया हल्का हल्का चमकने क्यों लगता है। इसका आंसर हम लोग ढूंढेंगे कि वाई डज द पेपर बिकम ट्रांसलूसेंट ऑन रबिंग द ऑयल। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो है हमने एडिबल ऑयल यहाँ पर रब किया गया है और हमारा रिजल्ट आया है कि ये जो हमारा पेपर है वो ट्रांसलूसेंट हो चुका है। मतलब जो और एरिया है पेपर का वो सॉलिड का सॉलिड है और जो बीच का एरिया है वो हमारा चेंज हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं और इसके पीछे की साइंस को जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है कि हम लोग जानते हैं जो हमारा पेपर होता है वो बना हुआ होता है सेल्यूलोज फाइबर से। और पेपर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो क्या होता है हमारे साइंस के हिसाब से, तो जब हम लोग ऑयल को इसमें फिल करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर ऑयल भर जाते हैं। तो ये पोर्स होते हैं, पोर्स के अंदर ऑयल भर जाते हैं। अब ऑयल भरने से क्या होता है, जितने पोर्स थे उस वाला जो एरिया है हमारा ऑयल से ट्रैप हो गया, वहाँ पर जो फुल एरिया था भर गया। तो क्या होता है, अब वो जो हमारी लाइट आएगी वो उससे पास हो सकेगी। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल चुका है जो कि हमारा एक रिफ्रैक्टिव ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। तो उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कैसे? जब हमारे उसमें ऑयल भर जाएगा तो उसमें कैसे हमारी लाइट आके स्कैटर कर देगी, ऊपर को निकल जाएगी या तो अंदर को निकल जाएगी, हर जगह हमारी लाइट मूव करेगी। दूसरा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब हमारी लाइट आएगी ऊपर से पड़ेगी हमारे पेपर पर तो क्या होता है, लाइट कुछ स्कैटर करके पीछे आएगी, कुछ रिफ्रैक्ट होगी। सेकंड हमारा ये हो गया। थर्ड हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ऑयल का और पेपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है 1.45 to 1.60। तो क्या होगा, इसमें हमारा जो पेपर है वो हमारी लाइट को शो करेगा। तो इसका सिंपल आंसर ये था कि इसका एयर भर, तो जो उसका स्पेस है वो भर जाता है और उसके कारण से लाइट को हमारी एक रास्ता मिल जाता है पास ऑन करने का।